नानी के घर जाने वाली रोड ट्रिप, इससे बेहतर भला क्या हो सकता है ना? खूब सारा उत्साह, मस्ती और ढेर सारे प्यार का वादा। तो आज हम एक ऐसे ही परिवार के सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो शुरू तो बिल्कुल आम तरीके से हुआ, लेकिन उसने एक ऐसी सीख दी जो शायद हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए। वो नानी के घर जाने का इंतजार, मतलब प्यार, कहानियां और वो जायकेदार खाना, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। तो सवाल यही है कि इतने परफेक्ट लगने वाले सफर में भला गलत क्या हो सकता है? शायद कुछ भी नहीं, या फिर शायद सब कुछ। क्योंकि देखिए, सड़क पर एक छोटी सी जरा सी चूक भी ना पूरी कहानी को पलट कर रख सकती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। आकाश और रिंकी दोनों सुबह से ही एकदम तैयार थे, उत्साह से भरे हुए। आखिरकार नानी के घर जो जाना था, उनका एक्साइटमेंट देखकर तो यही लग रहा था कि भाई ये सफर बहुत यादगार होने वाला है। और लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। टैक्सी आ गई, सारा सामान पैक है और सफर बस शुरू होने ही वाला है। पापा ने आकाश को पीछे बैठने के लिए कहा, पर आकाश की तो जिद थी कि वो आगे ही बैठेगा। एक छोटा सा फैसला है ना, पर कभी-कभी ऐसे ही छोटे-छोटे फैसले कहानी का पूरा रुख ही मोड़ देते हैं। खैर, सफर शुरू होता है। तो सफर शुरू हो चुका था और सब कुछ ठीक-ठाक लग रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी शहर की भीड़-भाड़ से बाहर निकली, छोटी रिंकी की तेज नजरों ने कुछ ऐसा देखा जो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और यहीं से इस मजेदार सफर में चिंता के पहले संकेत मिलने शुरू हो गए। और ये देखिए, रिंकी ने सबसे पहली चीज क्या नोटिस की? न तो उसके भाई आकाश ने सीट बेल्ट लगाई थी और न ही ड्राइवर ने। सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम और यात्रा की शुरुआत में ही उसे तोड़ा जा रहा था। बस रिंकी की चिंता यहीं से शुरू हो गई। और जब रिंकी ने टोका, तो आकाश का जवाब क्या था? पता है, हाईवे आने पर लगा लूंगा। ये बहाना कहीं सुना सुना सा नहीं लगता? हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है। ये जो थोड़ी देर में कर लेंगे वाला एटीट्यूड है ना, बस यही थी खतरे की पहली घंटी, और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। एक खतरे के बाद अब दूसरा। रिंकी की नजर अब गाड़ी के टूटे हुए साइड मिरर पर पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर को कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसके पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या कितनी तेजी से आ रही है। ये एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जो साफ साफ दिखा रहा था कि सुरक्षा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और जरा ड्राइवर का जवाब तो सुनिए, मैं बहुत सालों से गाड़ी चला रहा हूं, मुझे इस शीशे की जरूरत नहीं है। ये है वो ओवर कॉन्फिडेंस, वो अति आत्मविश्वास जो अक्सर बड़े बड़े हादसों की वजह बनता है। अब यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा था। पहले सीट बेल्ट को नजरअंदाज करना, और अब ये टूटा हुआ शीशा। लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही थी। और लापरवाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। ड्राइवर साहब कभी फोन पर बात कर रहे थे तो कभी खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे। हद तो तब हो गई जब वो चलती गाड़ी से बाहर थूकने लगे। अब तक तो पापा का भी सब्र का बांध टूटने लगा था। आखिरकार पापा ने उसे टोका, सुनो, आगे सड़क तंग है, जरा संभल कर और धीरे गाड़ी चलाना। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। काश इसे गंभीरता से ले लिया गया होता। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हर नजरअंदाज की गई चेतावनी का हिसाब होता है। देखिए, लापरवाही की कीमत तो हमेशा चुकानी पड़ती है, और इस सफर में अबू कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। धड़ाम, और बस एक पल में सब कुछ बदल गया। पापा की चेतावनी बस हवा में ही थी कि ड्राइवर की लापरवाही ने अपना रंग दिखा दिया। गाड़ी सीधे सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से जा टकराई। पल भर में ही सड़क पर भीड़ जमा हो गई। खैर, किस्मत अच्छी थी कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह हादसा एक बहुत बड़ा सबक जरूर दे गया। इस टक्कर के बाद गाड़ी के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वो जो उत्साह था, उसकी जगह अब एक गहरी खामोशी ने ले ली थी। और यही वो पल था जब एक डरावने अनुभव से एक बहुत जरूरी सबक सीखने की शुरुआत हुई। ड्राइवर ने आखिरकार अपनी गलती मान ही ली। माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। अक्सर सबसे मुश्किल काम यही होता है, अपनी गलती को मानना। और सच कहूं तो यहीं से सुधार का पहला कदम शुरू होता है। लेकिन इस पूरे वाकये का सबसे दिलचस्प पहलू था रिंकी का रिएक्शन। वो इस बात का शुक्र मना रही थी कि सब सुरक्षित थे, पर उसी पल उसने मन ही मन खुद से एक पक्का वादा किया कि जब भी वो गाड़ी चलाना सीखेगी, वो सुरक्षा के हर एक नियम का पालन करेगी, बिना किसी बहाने के, बिना किसी थोड़ी देर में के।
और यही इस कहानी का असली सबक था। तो रिंकी के उसी वादे में इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। चलिए अब उन जरूरी यातायात नियमों पर एक नजर डालते हैं, जो सिर्फ नियम नहीं है बल्कि सड़क पर हमारी और दूसरों की जिंदगी की गारंटी है। तो कौन से हैं वो नियम? देखिए, सबसे पहला, हमेशा सीट बेल्ट पहनना। याद है आकाश ने क्या कहा था? वही गलती। फिर स्पीड लिमिट में रहना। ट्रैफिक सिग्नल को कभी भी हल्के में नहीं लेना। हमेशा अपनी लेन में चलना। और हाँ, गाड़ियों के बीच एक सेफ डिस्टेंस। ये वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो सच में जिंदगी बचा सकती हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। नशे में ड्राइविंग, मतलब हादसे को सीधा सीधा न्योता देना। गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल, जैसा उस ड्राइवर ने किया, ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। एम्बुलेंस को रास्ता देना, अपनी गाड़ी की रेगुलर जांच करवाना, याद है वो टूटा हुआ शीशा? और चौराहों पर धीमे चलना। ये सब वो नियम हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात याद दिलाती है, सुरक्षा कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक चुनाव है। हर बार जब हम गाड़ी में बैठते हैं, हम ये चुनाव करते हैं। तो सवाल ये है कि अपनी अगली यात्रा पर वो कौन सा एक सुरक्षा नियम होगा जिसे निभाने का प्रण लिया जाए।